चित्रा दुखिया बाबा मंदिर प्रांगण में श्री श्री 1008 लक्ष्मी गणेश महायज्ञ का समापन के दिवस पर रात्रि को भजन श्रवण अनुप जलोटा का भजन सुनकर श्रद्धालुओं का मन भक्ति रस में डूब गया। अनेक हिट भजनों की प्रस्तुति दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत में शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण देकर इसे और आगे बढ़ाना है। इसके लिए सेवा के प्रकल्प के माध्यम से संगीत प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। भारत में शास्त्रीय संगीत फले फूले, इसके लिए एक दिन पहले भारत सरकार की ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध भजन गायिका अभिलिप्सा पांडा के भजनों के श्रोताओं का उत्साह देखने लायक था। हर हर शंभो भजन से मिली प्रसिद्धि प्राप्त कर अभी पूरे देश में छा गई है। अद्भुत गायिका अत्यधिक भीड़ ऐतिहासिक बन गई। पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता के निर्देश पर समिति के विवेक नारायण देव, सत्यनारायण राय, राजेश राय, पप्पू भोक्ता, कृष्ण गोपाल तिवारी, उज्जवल भोक्ता, राजकमल भोक्ता, मुकेश भोक्ता, प्रदीप भोक्ता, अरुण पांडे, ललित मिश्रा पागल, अरडी, ध्रुव तिवारी, मानिक पांडे एवं समस्त यज्ञ समिति के सदस्य सेवा में लगे रहे। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो आप किस रूप में देखते हैं? प्रतिष्ठा के बहुत सारे आयाम रहे हैं, उसको अधूरा नहीं कर सकते हैं। एक तल जिसमें भगवान विराजमान हुए, तल का निर्माण हो चुका था, ऊपर तल का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में इसका विधान है कि ऊपर से उसके व्यवस्था को बना करके निर्माण पूरा किया। हम इसको नहीं कह सकते हैं कि अधूरे पर राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ है। हाँ, ये है कि भारतीय संस्कृति की और भारतीय अध्यात्म की स्वतंत्रता के दिवस के रूप में 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए। ये पूर्ण प्रतिष्ठा है, हम इसको अधूरी प्रतिष्ठा नहीं कहते। महाराज जी, आजकल तो कथा जो है व्यवसाय का रूप ले रहा है, क्योंकि कुछ लोग धर्माचार्य कहते हैं कि महिलाओं को कथा व्यासपीठ पर बैठ के नहीं करना चाहिए। तो आप हाँ, ठीक बात है। मुझे लगता है कि कथा व्यवसाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का विषय है, जिसमें आत्म तत्व का बोध करा के और परमात्मा तत्व का ज्ञान कराना ही श्रेयस्कर होता है। पर क्या है कि कलयुग में सारे तत्वों का सार धीरे धीरे विनष्ट हो रहा है। ये कली का प्रभाव है कि कुछ विसंगतियाँ कुछ समाज में देखी जा रही हैं और वर्तमान काल के मनुष्यों की बुद्धि भी थोड़ी छोटी हो गई है, और उसी का परिणाम है कि ये जितनी विसंगतियां हैं उस समाज में दिखाई पड़ रही हैं। पर धीरे धीरे आने वाले कालखंडों में ये विसंगतियां समाप्त होंगी और पुनः भक्ति रस की ही स्थापना होगी। भारत हिंदू राष्ट्र क्या निश्चित रूप से बनना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, बनना क्या है, जहाँ भगवान राम कृष्ण की परंपरा हो, जहाँ आज भी कोई भी मंत्री, कोई भी नेता शपथ लेने के लिए कहता है मैं ईश्वर को साक्षी मानकर और शपथ ग्रहण करता हूँ, जो भी नेता का शपथ ग्रहण करता है, तो हिंदू राष्ट्र है ही ये देश। और हिंदू राष्ट्र ही ऐसा है जो पूरे विश्व को छत्र छाया दे सकता है, पूरे विश्व को एक नया आयाम दे सकता है और पूरे विश्व को परिवार की तरह भरण पोषण करके अपनी संस्कृति का पालन करा सकता है। तो भारत विश्वगुरु होने वाला नहीं, मुझे लगता है कि भारत विश्वगुरु है और हिंदू राष्ट्र भारत है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जिला के अंतर्गत यहाँ जो चित्रा में महालक्ष्मी गणेश यज्ञ हो रहा है, कुछ आशीर्वचन। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। 41 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि 43 वर्ष से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि वर्तमान पीढ़ी को और प्राचीन पीढ़ी को जोड़ने का ये सबसे सुंदर क्रम है, जो अपनी संस्कृति को, अपनी भारतीयता को, अपने धर्म को जानने का उसको प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम बड़ी ही दिव्यता और भव्यता के साथ किया जाता है। ये केवल एक जिले का नहीं, मुझे लगता है कि संपूर्ण झारखंड का ये कार्यक्रम होता है, जहाँ आकर के लोग गीत, संगीत, भजन, प्रवचन, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन, विविध आयामों से भक्ति के उन उपांगों को लोग धारण करते हैं। तो मैं चित्रा की जनता को, यहाँ की कमेटी को, यहाँ के लोगों को, जिन लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, और संपूर्ण जनता को मैं उनके मंगल कामना के लिए भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना करूँगा कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और भगवत भजन में लगे रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव।